अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आज की वीडियो हम बात करेंगे दो नुस्खा जात के बारे में, एक अंग्रेज़ी और देसी। इन दोनों के बारे में तफसील बताएंगे। जिन लोगों को जिस्मानी कमज़ोरी होती है, जिस्म में दर्द रहता है, थकान होती है या हर वक्त सुस्ती रहती है, तो इनके लिए ये दोनों नुस्खे जो हैं मुफीद होने वाले हैं। तो चलिए हमारे साथ रहें और शुरू करते हैं। तो सबसे पहले अंग्रेज़ी नुस्खे की बात करते हैं और इसकी मुकम्मल तफसील जानते हैं, साइड इफ़ेक्ट, डोजेज सब आपको बताएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। ये जो है मल्टी ब्यूटा एम कैप्सूल। मल्टी ब्यूटा एम क्या है? ये एक मल्टी विटामिन और मिनरल सप्लीमेंट है जिसमें मुख्तलिफ विटामिन और ज़रूरी ग़िज़ाई अज्जा शामिल होते हैं, जैसे विटामिन बी कम्प्लेक्स, विटामिन सी और मिनरल। यह जिस्म की कमज़ोरी दूर करने और तवानाई बढ़ाने में मदद देती है। अब इसके बाद इस्तेमाल के बारे में बात करते हैं। ये दवा जैज़ मसाइल में इस्तेमाल होती है, जैसे कि जिस्मानी कमज़ोरी, थकान और सुस्ती, विटामिन की कमी, ज़हनी दबाव और कमज़ोरी, बीमारी के बाद रिकवरी के लिए। अब बात होगी इसके बेनिफिट की कि इसके बेनिफिट्स क्या हैं। ये जिस्म को ताकत और तवानाई देती है, दफ्ती निज़ाम मजबूत करती है, दिमागी कारकर्दगी बेहतर बनाती है, खून की कमी में भी मददगार साबित होती है। अब इसके साइड इफ़ेक्ट की बात होगी। ये आमतौर पर महफूज होती है, लेकिन कुछ लोगों में ये मसाइल पैदा हो सकते हैं, जैसे कि मैदा ख़राब होना, पतली, हल्की एलर्जी। अगर कोई शदीद मसला हो तो फ़ौरन डॉक्टर से रजू करें। एहतियात इसमें क्या है? हामला ख़वातीन पहले डॉक्टर से मशवरा करके इसको इस्तेमाल करें। अब बात होगी डोजेस की। रोज़ाना तकरीबन एक टैबलेट खाने के बाद ली जा सकती है। इसका एक टैबलेट ही इस्तेमाल किया जा सकता है। अब इसके बाद अब बात होगी देसी नुस्खे की, और आप लोगों ने बताना है कि इनमें से कौन सा अच्छा और बेहतर है। अब जो बात होगी देसी नुस्खे की, जिन लोगों को कमर में दर्द रहता है, कमज़ोरी रहती है, या जिस्मानी कमज़ोरी है, या जिस्म में दर्द रहता है, हिसाबी कमज़ोरी है, या जिस्म दुबला पतला है, तो ये उसके लिए मुफीद साबित होने वाला है। और सबसे बढ़कर ये इसका कोई साइड इफ़ेक्ट नहीं है और ये घर में तैयार किया जा सकता है। आपने करना क्या है? आपने 500 ग्राम चना ले लेना है, 250 ग्राम काजू, 250 ग्राम बादाम, 500 ग्राम पीनट, 100 ग्राम मखाना, 25 ग्राम सौंफ, इसके अलावा 10 ग्राम इलायची और 250 ग्राम छुआरा। आपने करना क्या है? आपने ऐसा करना है कि सबसे पहले इसको सब चीज़ों को गर्म कर लें, रोस्ट कर लें। रोस्ट करने के बाद इसको मशीन में डाल दें। मशीन में डालकर इसका पाउडर बना लें और एक महफूज डब्बे में रख लें। और अब करना क्या है कि शाम के वक्त दूध के साथ 1 चम्मच रोज़ाना लें। इंशाल्लाह आपको रिजल्ट सामने आ जाएगा। और सबसे बढ़कर ये कि इसका कोई साइड इफ़ेक्ट नहीं है और ये नहायत ही मुफीद साबित होने वाला है। इसको घर में बआसानी तैयार किया जा सकता है। तो आपने बताना है कि इनमें से कौन सा अच्छा है, देसी या अंग्रेज़ी। तो अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक, शेयर और कमेंट्स लाजमी करें। अल्लाह हाफ़िज़।